त्रिभुज, और त्रिभुज में भी हमें क्या पाना है, त्रिभुज की समरूपता, जिसे क्या कहते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो समरूपता का मतलब क्या होता है, समान रूप का, एक ही रूप का। तो त्रिभुज का समरूपता से पहले हम यहाँ पर बहुभुज का समरूपता पहले पढ़ते हैं। किसके, किसका समरूपता, बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है, जिसके बहुत सारे भुजाएं हो। ठीक है, तो दो बहुभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, दो बहुभुज आपस में समरूप होंगे, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, देखने में एक ही जैसा दोनों हो, इसके लिए दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके कोण आपस में बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोण क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी एक बहुभुज का कोण दूसरे बहुभुज के संगत कोण के बराबर हो। और दूसरा क्या होना चाहिए, इसकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, वह क्या होना चाहिए, समानुपाती। वह क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। इसका मतलब समझे, जैसे मान लेते हैं यह एक बहुभुज है, कितने भुजाओं का, चार भुजाओं का। एक दूसरा बहुभुज छापे हैं, यह भी कितने भुजाओं का, चार भुजाओं का। अब इसका नाम मान लेते हैं हम ए बी सी डी, इसका मान लेते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, अब यदि इन दोनों बहुभुज का कोण आपस में क्या हो, बराबर, संगत कोण, यानी कोण ए किसके बराबर हो, कोण पी के बराबर हो, कोण बी किसके बराबर हो, कोण क्यू के, कोण सी कोण आर के, कोण डी कोण एस के। यदि इसका ये चारों कोण इसके संगत कॉरस्पॉन्डिंग चारों कोण के बराबर हो, और क्या, इसके भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, बराबर अनुपात में हो, अर्थात यदि ये दो है, ठीक है, और ये कितना होना चाहिए, चार। अब देखो इसका रेशियो 2/4, 2/4, 2/4, सब कितना आ गया, देखो 1/2, यानी इसकी सभी भुजाओं, संगत भुजाओं का जो रेशियो आता है, अनुपात आता है, वह कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों बहुभुज के भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, समान है, इसीलिए ये दोनों बहुभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देंगे, क्या यदि दोनों में से कोई एक कंडीशन यदि फुलफिल करता हो, दोनों में से कोई एक यदि फुलफिल करता हो, तो भी क्या दोनों बहुभुज समरूप होंगे। देखो यहां पे, जैसे ये क्या है, एक वर्ग है, मान ये क्या एक वर्ग है, और यह एक समचतुर्भुज है। ये क्या एक समचतुर्भुज है, इसका भुजा 2 सेंटीमीटर, इसका भी भुजा कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन दोनों का भुजाएं कितना, 2 सेंटीमीटर है। अब बताओ क्या ये दोनों समरूप हो जाएगा, नहीं होगा। क्या देखने में भी दोनों एक जैसा लग रहा है क्या, लेकिन देखो भुजाओं का अनुपात बराबर है, 2/2, 2/2, 2/2, यहाँ भी 2/2, यानी भुजाओं का रेशियो कितना आ रहा है, सबका 1:1:1 आ रहा है। ठीक है, यानी भुजाएं समान अनुपात में है, लेकिन कोण यहाँ पर देखो समान अनुपात में नहीं है, कोण बराबर नहीं है, इसीलिए ये दोनों बहुभुज आपस में समरूप नहीं। ठीक है, मतलब यदि केवल भुजाएं समानुपाती होंगे, एक ही अनुपात में होगा, कोण इक्वल नहीं होगा, तो वे बहुभुज आपस में समरूप नहीं होंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखो, ये एक वर्ग है, स्क्वायर है, और ये क्या है, एक रेक्टेंगल आयत है। ये क्या है, एक वर्ग और ये आयत है। अब बता इसका कोण कितना डिग्री होता है, वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री होता है। उसी प्रकार से आयत के भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब इन दोनों बहुभुज का कोण आपस में बराबर है, समान है, लेकिन क्या ये दोनों समरूप है, नहीं है। ठीक है, क्यों समरूप नहीं है, देखो देखने में अलग लग रहा है दोनों। ठीक है, इस प्रकार से यदि दो बहुभुज के केवल कोण आपस में बराबर होंगे, तो भी ये दोनों बहुभुज समरूप नहीं होगा। इस प्रकार से दोनों कंडीशन को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, कोई भी दो बहुभुज समरूप होगा
कब? यदि उसके कोण संगत कोण आपस में बराबर हो और उसके भुजाओं का अनुपात समान हो, एक ही अनुपात में हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दोनों में से यदि कोई एक ही फुलफिल होगा तो फिर वे बहुभुज आपस में समरूप नहीं होंगे। दो बहुभुज यदि केवल समान कोणीय है, मतलब दोनों का कोण आपस में बराबर है, तो वह समरूप नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी बताएं कि एक वर्ग और एक आयत। ठीक है, एक वर्ग और एक आयत। इसमें देख सकते हैं कि इसका कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। राइट एंगल है दोनों। देखो, इसका प्रत्येक कोण 90, इसका प्रत्येक कोण 90। लेकिन क्या दोनों समरूप है? क्या नहीं है समरूप। यानी केवल कोण के बराबर होने से वे बहुभुज आपस में समरूप नहीं होते हैं। इसी प्रकार से अगला क्या लिखें कि संगत भुजाओं की यानी समानुपाती में यदि हो, भुजाएं क्या हो? समानुपाती में हो, तो भी वो समरूप नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लो एक ये वर्ग है और ये क्या है? ये समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है। ठीक है, अब दोनों का भुजाओं का अनुपात समान है, एक ही अनुपात में है, लेकिन ये समरूप नहीं है। अर्थात समरूप तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन, दो कंडीशन कौन कौन सा है? समान कोण और दूसरा भुजाओं का एक ही अनुपात में होना, तभी ये दो बहुभुज आपस में समरूप होंगे। लेकिन त्रिभुज के कंडीशन में यह थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, त्रिभुज में के कंडीशन में क्या होता है? ये अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? ध्यान दो। जैसे इसमें क्या बताएं कि कोई जरूरी नहीं कि कोण बराबर हो तो उसका भुजाओं का अनुपात ही एक ही होगा। कोई जरूरी इसमें नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि यदि भुजाओं का अनुपात एक ही हो तो उसके कोण भी बराबर होंगे। ऐसा बाकी बहुभुज में कंडीशन नहीं है। लेकिन त्रिभुज के लिए क्या है कि यदि उसके कोण बराबर होंगे, यदि उसके कोण बराबर यदि होंगे तो उसके भुजाओं का अनुपात एक ही होगा, समान अनुपात होगा। या तो फिर यदि भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है तो उसके कोण बराबर होगा। मतलब त्रिभुज में क्या होता है? यदि कोण बराबर हो, कोण क्या हो? इक्वल हो, तो भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा, बराबर नहीं। क्या होगा? समानुपाती। यदि कोण बराबर होगा तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। या फिर यदि भुजा यदि समानुपाती दिया हुआ है, भुजा यदि समानुपाती दिया हुआ है तो क्या होगा? कोण इक्वल होगा। ठीक है, ये कंडीशन केवल और केवल किसके लिए है? त्रिभुज के लिए। बाकी दूसरे किसी भी प्रकार के बहुभुज में ऐसा नहीं होता है कि यदि कोण बराबर होगा तो भुजा बराबर, और यदि भुजा बराबर हो, भुजा अनुपात एक ही हो तो कोण बराबर। ऐसा केवल किस में होता है? त्रिभुज में। क्या होता है त्रिभुज में? यदि आपको कोण बराबर दिए हुए हो तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। और यदि भुजाओं का अनुपात समान दिया हुआ हो तो कोण बराबर हो जाएगा। अर्थात त्रिभुजों की समरूपता के लिए हमें दोनों कंडीशन जरूरी नहीं है। दोनों में से यदि कोई एक ही कंडीशन यदि फुलफिल कर रहा हो तो उस त्रिभुज को हम लोग समरूप कर सकते हैं। ठीक है, या तो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ हो या तो फिर कोणों का मान बराबर दिया हुआ हो। दोनों में कोई एक कंडीशन यदि हो तो वह त्रिभुज आपस में समरूप होता है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि दो वृत्त, ठीक है, दो वृत्त, दो वर्ग, ठीक है, उसके बाद दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज, दो घन, ठीक है, दो घन, उसके बाद दो गोला, ठीक है, और क्या? दो रेखाखंड। ये सभी दो वृत्त, दो वर्ग, दो समबाहु त्रिभुज, दो घन, दो गोला और दो रेखाखंड, ये हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के समरूप होता है। ठीक है, चाहे उसका भुजा कुछ भी हो, वह हमेशा क्या होगा? समरूप होगा। जितने भी वर्ग होंगे वह देखने में एक समान ही होगा,
चाहे इसका भुजा 1 सेंटीमीटर हो और इसका 10 सेंटीमीटर हो, तब 1:10 आया तो ये भी 1 होगा और ये भी कितना होगा 10। इसका भी रेशियो कितना 1:10। अब इसका त्रिज्या मान लो 1 है, इसका त्रिज्या मान लो 5 है, इसका रेशियो कितना 1:5। ये समबाहु त्रिभुज यानी इसका भुजा 3 है, इसका 6 है, तो रेशियो कितना 1:2। इसका भी तो 1:2 होगा, इसका भी 1:2। इस प्रकार से दो वृत्त, याद रखना ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दो वृत्त, दो वर्ग, दो समबाहु त्रिभुज, दूसरा नहीं, केवल समबाहु त्रिभुज, दो घन, दो गोला और दो रेखाखंड, ठीक है। कोई भी दो रेखाखंड आप खींचो वो हमेशा एक दूसरे के समरूप होगा, क्योंकि रेखाखंड में क्या है, केवल लंबाई है, ठीक है। अब लंबाई इसका मान लो 2 है, इसका 5 है, रेशियो कितना 2:5। अब दूसरा चीज तो इसमें कुछ होता नहीं है कि चौड़ाई भी इसमें हो, चौड़ाई होता है क्या, नहीं होता है। इस आधार पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेयर जो है वो हमेशा एक दूसरे के समरूप होता है, ठीक है।